हेलो माय डियर ब्यूटीफुल स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल लर्नर विज्ञान। सो आज हम पढ़ेंगे सेशन 6 दैट इज़ इंटरनेट सिक्योरिटी। सो कमिंग टू द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द चैप्टर, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज हम लोग हैं इंटरनेट के बिना कुछ भी नहीं सोच सकते हैं। मतलब कोई भी काम हम लोग इंटरनेट के बगैर कर ही नहीं सकते। इंटरनेट ने हमारी चीज़ों को करना ही बहुत आसान बना दिया है, लेकिन इसी के साथ साथ बहुत सारे सिक्योरिटी रिस्क भी आ गए हैं और आ सकते भी हैं। तो हमें ये जानकारी मिलेगी इस चैप्टर में कि कौन कौन से पॉसिबल थ्रेट्स हैं, कौन कौन से चैलेंजेस हैं, कौन कौन से रिस्क हैं जब हम लोग इंटरनेट पे वर्क कर रहे हैं, तो कौन कौन सी पर्सनल सेफ्टी हमें इंश्योर करनी है, कौन कौन सी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी हमें इंश्योर करनी है। तो इस चैप्टर में हम वो सारे थ्रेट्स को, रिस्क को, उन सारे मेजर्स को हम अवॉइड करना सीखेंगे। तो व्हाट इज़ कॉमन इंटरनेट सिक्योरिटी पैरामीटर्स। जैसे कि आप सब जानते हैं, आप अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन, फिनेंशियल इन्फॉर्मेशन, सारी कुछ चीज़ें आप जो हैं एक ऑनलाइन साइट पे अपलोड करते हैं, डालते हैं। कोई भी चीज़ है आपको सबमिट करना, तो आप भी ऑनलाइन ही करते हो। तो प्रोटेक्शन जो है सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन का, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी टू स्टेक्स होल्डर की। पहले तो एक आप हैं जो ऑपरेट कर रहे हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन जो अपलोड कर रहे हैं। दूसरा जो वो साइट और जो ऐप जिसके ज़रिए आप इंटरेक्ट कर रहे हैं एक स्पेसिफिक सर्विस से, तो वो सारी चीज़ें आपको वो प्रोवाइड कर रही है साइट। तो वो जो हैं आपके दो स्टेक होल्डर्स। तो साइट्स और ऐप जो हैं उनको जो भी उनके रिक्वायरमेंट है सेफ्टी के, उन सारे को देखते हुए डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2018 में आपका ऐड हुआ था आईटी में। लेकिन इसके भी भरोसे हम बैठ नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारी सिक्योरिटी हमारे ही हाथ में है। तो बहुत सारे मेजर्स हैं जो हमें इंश्योर करने सिक्योरिटी के लिए। पहला चीज़ आपका पासवर्ड, दूसरा कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ योर इन्फॉर्मेशन, एंड द लास्ट वन इज द प्रैक्टिस सेफ मेजर्स ऑनलाइन। आपके पासवर्ड अच्छे लॉन्ग होने चाहिए, डिफरेंट न्यूमेरिक कैरेक्टर्स, अल्फ़ाबेट कैरेक्टर्स, स्पेशल सिंबल्स यूज़ करके रखना चाहिए। कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन हर एक साइट पे अपलोड नहीं करनी चाहिए, हर एक सिस्टम पे हमें अपनी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन नहीं डालनी चाहिए। और बहुत सारे ऐसे मेजर्स हैं, हमें अपना आधार नंबर है, पैन कार्ड है, इन सारी चीज़ों को सेफली रखना चाहिए। ओटीपी जल्दी नहीं किसी को बताना चाहिए, वैसे किसी को बताने नहीं चाहिए टिल द टाइम यू आर नॉट श्योर। प्रॉपर यूज़ ऑफ पासवर्ड्स, हमें जो पासवर्ड है वो अच्छा रखना चाहिए। अगर हम लोग सही पासवर्ड नहीं रखेंगे तो कोई भी इंसान हमारे अकाउंट को ईजिली एक्सेस कर सकता है। करेक्ट पासवर्ड डालने से आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आपको हेल्प करता है कि आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन सेफ़ रहे, आपके ईमेल्स, फाइल्स और जो भी आपके अदर कंटेंट हैं वो सेफ़ रहें, और वो आपके अकाउंट को हैक होने से, कोई भी पर्सनल चीज़ को लीक होने से बचाता है। तो वेज इन विच योर पासवर्ड में बी क्रैक्ड। पहला तरीका ये है कि समवन जो आपको डेस्परेटली आपके बारे में जानना चाहता है, तो वो आपके अकाउंट में जो है आपके पासवर्ड का, आपके ईमेल का वो क्या है गैस लगाएगा। और एक पासवर्ड रिकवरी एक ऐप भी आता है जिसके थ्रू वो है आपके अकाउंट को हैक भी कर सकता है। दूसरा चीज़ ब्रूट फोर्स अटैक होता है। इसमें क्या होता है कि बहुत सारे फ्रेजेस, पास फ्रेजेस यूज़ करके लोग चेक करते हैं कि कुछ खुल रहा है कि नहीं, कुछ जनरेट हो रहा है या नहीं। डेटा ब्रीच, जितनी भी बड़ी कंपनीज होती हैं वो उनके बहुत सारी चीज़ें, रिपोर्ट्स जो हैं वो हैक होती हैं। तो मिलियंस ऑफ पीपल की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन के साथ उनको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ जाता है। तो इस चक्कर में क्या होता है, जो अकाउंट की डिटेल्स होती हैं वो लीक हो जाती हैं, साथ ही साथ पासवर्ड भी लीक हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ये लगा देते हैं ऑप्शन की सेव द पासवर्ड व्हेन यूजिंग दिस साइट, ऐसा करके ऑप्शन एक आता है। तो इससे क्या होता है, आपकी इन्फॉर्मेशन जो लीक होने लगती है। चूजिंग गुड पासवर्ड। अब पासवर्ड कैसे गुड चूज़ कर सकते हैं हम लोग। पहला, हमें कोई भी डिक्शनरी वर्ड्स या प्रॉपर नाउन या कुछ फॉरेन के वर्ड्स का यूज़ नहीं करना चाहिए। मतलब हमें जो है एक सिंपली रिटर्न कोई भी ऐसे नॉर्मल चीज़ नहीं लिख देनी चाहिए। जैसे यहाँ पे लिखा है निम्दा। अब ऐसे नॉर्मल जो अवॉइड हैं, रेगुलर वर्ड्स जो हम लोग यूज़ करते हैं, सारी चीज़ें नहीं यूज़ करनी चाहिए। नो पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। लाइक कुछ लोग जो अपना डेट ऑफ बर्थ वगैरह डाल देते हैं, पैन कार्ड, आधार कार्ड का नंबर डाल देते हैं, ये सारी पर्सनल चीज़ें आपका पासवर्ड कभी नहीं होनी चाहिए। यूज़ लॉन्गर पासवर्ड, जैसा मैंने आपको भी बताया, लॉन्गर पासवर्ड हमेशा रखने चाहिए। अपर केस, लोअर केस लेटर्स लगाइए, सिम्बल्स लगाइए, स्पेशल सिम्बल्स लगाइए, कैरेक्टर्स लगाइए, न्यूमेरिक कीवर्ड्स लगाइए, सब कुछ लगा के पासवर्ड बनाइए अपना। यूज़ पास फ्रेजेस टू रिमेंबर कॉम्प्लेक्स पासवर्ड। अब पास फ्रेजेस क्या, ऐसे लिखा है पासवर्ड फॉर माई साइट। अब इसमें देखिए डॉलर का सिंबल यूज़ हुआ है, और इसमें आपका न्यूमेरिक भी है, आपका अल्फ़ाबेटिक भी, सारी चीज़ें हैं। तो इससे क्या होता है, आपका स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बन जाता है। कैपिटल लेटर्स यूज़ करिए, स्पेशल कैरेक्टर्स यूज़ करिए, तो इससे क्या होता है कि आपका पासवर्ड बहुत सिक्योर होता है और लॉन्ग हो जाता है।
डू नॉट रिपीट पासवर्ड ऑन डिफरेंट वेबसाइट्स। अब एक वेबसाइट में अगर आपने कुछ पासवर्ड रख लिया, फॉर एग्जांपल आप लोग फेसबुक यूज़ करते हो या इंस्टाग्राम यूज़ करते हो, ट्विटर यूज़ करते हो, जो भी यूज़ करते हो, सबका एक जैसा सेम पासवर्ड मत रखिए। हर साइट पे डिफरेंट डिफरेंट पासवर्ड रखिए। एक पासवर्ड रखने से क्या होगा कि ईजिली जो है, अगर एक अकाउंट आपका हैक होता है तो साथ ही साथ आपके सारे अकाउंट हैक हो जाएंगे, इससे आप जो हैं बहुत बुरा फंस जाएंगे। तो इसलिए सबका अलग अलग रखिए। अब हम बात करते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। तो कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब ये होता है कि जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है, जो भी वो इंश्योर करता है कि जो भी ऑथराइज्ड यूज़र्स हैं वही एक्सेस कर सकते हैं सेंसिटिव एंड प्रोटेक्टेड डेटा को। ऑथराइज यूज़र, फॉर एग्जांपल आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, अच्छा ये बात हटा दीजिए, फॉर एग्जांपल आपका वाईफाई है, तो घर में आपका जो वाईफाई है उसका पासवर्ड आपको पता है, ठीक है, आपके साथ घर में जितने लोग रहते हैं उनको उसका पासवर्ड पता है, या उनके में आपने ओपन कर दिया है वो पासवर्ड डाल करके। अब बाहर से कोई आते हैं, आपके रिश्तेदार आते हैं या आपके फ्रेंड्स आते हैं या जो भी आते हैं, वो जो है आपसे पासवर्ड मांगेंगे तभी वो एंटर कर पाएंगे। वो इसी चीज़ को बोलते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी। मतलब आप एक ऑथराइज्ड यूज़र हैं उस वाईफाई के, आप उस वाईफाई यूज़र जो हैं आप ऑथराइज्ड हैं, मतलब आपको उसका पासवर्ड पता है, आपकी इन्फॉर्मेशन उसमें सेव है, वो जानता है कि हाँ ये ओनर है उस डिवाइस के, आपके नाम से, आपके नंबर से वो अकाउंट बनाए। तो इसी को बोलते हैं हम कॉन्फिडेंशियलिटी। ठीक, आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है, आप कभी भी नहीं चाहेंगे कि आपकी क्रेडिट हिस्ट्री, बैंक की डिटेल्स, मेल्स आपके जो है पब्लिकली शोन हो, ठीक है, जब भी आप इंटरैक्ट करो किसी भी पब्लिक साइट से। तो इसी वजह से कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल आप अपना मेल खोलते हो दूसरा साइबर कैफ़े में जा कर के, अब आपने जिस अकाउंट से वो मेल बनाया था वो आपका पर्सनल फ़ोन था, लेकिन आपको कोई इमरजेंसी आ गई और आपको अपना मेल खोलना पड़ा साइबर कैफ़े में, तो वहाँ पे वो जो कंप्यूटर है वो दिखाएगा कि एक अननोन डिवाइस जो है वो आपका मेल ओपन करना चाहती है। आपके पास इस चीज़ का नोटिफिकेशन आएगा आपके नंबर पे, आपका जो भी ईमेल एड्रेस है। तो अगर आप उसको वहाँ पे वो नंबर बताओगे, वो की बताओगे, तभी वो वहाँ पे खुलेगा आपका अकाउंट, अदरवाइज़ वो नहीं खुलेगा। तो यही होती है आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। प्रैक्टिस टू इंश्योर कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। अब क्या क्या हम प्रैक्टिसेस कर सकते हैं इंश्योर, जिससे कि हमारी इन्फॉर्मेशन जो है वो कॉन्फिडेंशियल रहे। पहला, यूज़ फायरवॉल वेयर एवर पॉसिबल। अब जो आपका सिस्टम है वो सिक्योर है, तो सिर्फ ऑथेंटिक जो भी यूज़र्स हैं वही जो हैं उस पर कनेक्ट हो सकते हैं। फायरवॉल एक तरीके का प्रोग्राम होता है जो मॉनिटर्स करता है कि आपके कम्युनिकेशन कैसे हो रहे हैं, और वो ट्रैप कर देता है इलिसिट पैकेट। अगर कोई भी अननोन पैकेट या कोई भी अननोन डिस्टर्बेंस आ रहा है तो वो उसको ट्रैप कर देता है, उसको पकड़ लेता है। कभी हमारे बहुत सारे जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें जो हमारा फायरवॉल है वो प्री इंस्टॉल्ड आते हैं आजकल जितने भी हैं, लेकिन पहले के टाइम में जो हमारे विंडोज़ सिस्टम थे या जो भी थे उनमें पहले से इंस्टॉल नहीं है, तो आप लोग उसको जा करके ईजिली इंस्टॉल कर सकते हो। और ये रिकमेंडेड है कि आप वो फायरवॉल इंस्टॉल करें जो कि इनकमिंग एंड आउटगोइंग दोनों कॉल्स को, दोनों कम्युनिकेशन को जो है वो मॉनिटर करे, और जो भी इलिसिट जो वन आ रहे हैं, जो भी आपके अननोन आ रहे हैं, उसको जो है वो हटा दे, उसको वो ब्लॉक कर दे। सेकेंड है आपका कंट्रोल ब्राउज़र सेटिंग टू ब्लॉक ट्रैकिंग। जैसा कि आप सभी जानते हो, आजकल आप जो भी चीज़ सर्फ करते हो, इंटरनेट पे सर्फिंग करते हो, तो आपका जो आईपी एड्रेस है वो और उससे भी जुड़ी जितनी भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो आपकी सेव हो जाती हैं। आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हो, आप जो भी सर्च कर रहे हो, तो सर्च इंजन जो है वो सारा कुछ सर्च कर रहा है आपके बारे में, तो वो जान रहा है आपके बारे में कि किस चीज़ में आपको इंटरेस्ट है, तो वो उन्हीं सारी चीज़ों से आपको इंटरेक्ट कराता है। अगर आप यूट्यूब पे कोई भी वीडियो सर्च कर रहे हो, पढ़ाई से रिलेटेड या कुछ भी आप सर्च कर रहे हो, तो वो यूट्यूब क्या सोचेगा कि आपने इस बारे में सर्च किया है तो आपको सर्टेन टॉपिक के बारे में इंटरेस्ट है, तो वो आपको उसी से जुड़ी जानकारियाँ दिखाएगा, उसी से जुड़ी वीडियोज़ दिखाएगा। तो ये सारी चीज़ें को अगर आप बंद करना चाहते हो, आप मिनिमाइज़ करना चाहते हो इन सारे थ्रेड्स को, तो आपको क्या करना पड़ता है, टर्न करना पड़ता है अपने डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र सेटिंग को, और आपको वहाँ पे जाकर के जो थर्ड पार्टी कुकीज़ हैं उनको जो है आपको एक्सक्लूड करना रहता है, क्योंकि वो सारी थर्ड पार्टीज़ जो कुकीज़ होती हैं वो आपकी एक डिटेल्ड प्रोफाइल, एक डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन निकाल लेती है, और उसी हिसाब से, उसी के पैटर्न के अकॉर्डिंग जो भी आप सर्च करते हो उसके हिसाब से आपको सारी चीज़ों से इंटरैक्ट कराती है ऑनलाइन। थर्ड इज़ ब्राउज प्राइवेटली वेयर एवर पॉसिबल। ठीक है, आप उन जगह पे ब्राउज़ ना करिए, उन जगह पे मतलब अपनी इन्फॉर्मेशन ना डालिए जहाँ पे आपको सेफ़ नहीं लग रहा है, या वहाँ पे मत कोई भी इन्फॉर्मेशन अपलोड करिए जहाँ पे थर्ड पार्टीज़ कुकीज़
इनेबल मांग रहा है, वो एक्सेस मांग रहा है, वहाँ पे अपनी चीज़ें मत करिए। और जो भी आप हिस्ट्री, जो भी आप सर्फ कर रहे हो, जो भी सर्च कर रहे हो, उन सारी हिस्ट्री को, उन सारे सर्च पैटर्न्स को आप जो है हटा दीजिए। उन जगह पे जो सेव करती हो साइट्स, वहाँ पे मत सर्च करिए। बी केयरफुल वाइल पोस्टिंग ऑन द इंटरनेट। इंटरनेट पे कोई भी चीज़ आप पोस्ट कर रहे हैं तो बहुत ही केयरफुल रहिए। कभी कभी डुप्लीकेट साइट्स होती हैं, वो आपकी इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर लेती हैं एंड देन वो आपको ब्लैकमेल करती हैं, आपको अलग अलग तरीके से मैसेजेस भेजती हैं जिससे कि आप ट्रैप में फंस जाओ। तो क्रूशियल इन्फॉर्मेशन जैसे कि आपके फ़ोन नंबर, बैंक की डिटेल्स हैं, एड्रेस है, आपका क्रेडिट कार्ड डिटेल है, ये सारी चीज़ें आप मत डालिए, कोशिश करिए कि आप इग्नोर करिए। इंश्योर सेफ साइट्स वाइल एंटरिंग क्रूशियल इन्फॉर्मेशन। ये मैंने पहले भी वीडियोस में बताया है कि जहाँ पे HTTP आता है, सिर्फ उन साइट्स पे अपनी क्रूशियल इन्फॉर्मेशन कभी भी मत अपलोड करिए। जब तक HTTPS ना आ जाए, एस मीन्स आपका सिक्योर कनेक्शन ना आ जाए, टिल द टाइम आप कोई भी अपनी क्रूशियल इन्फॉर्मेशन ना डालिए, कभी भी भूल के भी मत अपलोड करिए। केयरफुली हैंडल ईमेल्स। कभी कभी क्या होता है, आपके मेल पे जो है लिंक्स आती हैं, ठीक है, कभी जॉब ऑफर आ गया, या कभी फॉर एग्जांपल आप एक स्टूडेंट हैं तो आपके पास आ गया कि आपका स्कॉलरशिप आया, या कुछ भी ऐसी टाइप से लिंक आती है, QRL आता है, अंडरलाइंड होता है ब्लू लिंक से। आप क्या करते हो, कभी कभी भूल करके उन लिंक्स पे क्लिक कर देते हो और फिर वो आपको किसी दूसरी वेबसाइट पे ले जाती है जो कि उस मेल में लिखा भी नहीं था। तो इससे क्या होता है, आपको जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो लीक हो जाता है और वो आपके मेल से एक्सेस करके वो आपके फ़ोन में घुस करके आपको ट्रैप कर सकते हैं। दूसरा 7th है आपका, डू नॉट गिव सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन ऑन वायरलेस नेटवर्क। ये भी मैं पहले बता चुकी हूँ। वायरलेस कनेक्शन, कभी कभी क्या होता है, हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं तो हमें बाई चांस जो है एयरपोर्ट्स पे या रेलवे स्टेशंस पे हमें फ्री वाईफाई कनेक्शन मिल जाता है, तो हम क्या करते हैं कि अपना नेट बचाने के चक्कर में उन वाईफाई से जुड़ जाते हैं, वाईफाई कनेक्शन से। तब क्या होता है, कभी कभी बाई चांस हम जो अपनी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन या कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन हम अपलोड कर देते हैं उन साइट्स का यूज़ करके, उस वाईफाई नेटवर्क का यूज़ करके, लेकिन जो वो वाईफाई हैं वो इनक्रिप्टेड नहीं होते हैं। मतलब इनक्रिप्टेड इन द सेंस मीन्स कि वो कोडेड नहीं होते हैं। आप जो इन्फॉर्मेशन डालते हो ना, वो एक कोडेड फॉर्म में जाता है और फिर सामने वाले के पास जो है डिक्रिप्टेड मैनर में आ जाता है। मतलब वही इनकोडेड जो चीज़ें हैं वो डिक्रिप्ट हो जाती हैं और सामने रिसीवर के पास पहुंच जाती हैं। तो इस वजह से वाईफाई के नेटवर्क्स पे तो कभी भी भूल के भी कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन ना डाला करिए किसी भी साइट्स पे। अवॉइड यूजिंग पब्लिक कंप्यूटर्स। ये मैं हर बार बताई हूँ, साइबर कैफ़े में मत यूज़ करिए कोई भी अपना पब्लिक, जो आपका जो ये आईडी है, कोई भी आईडी मत यूज़ करिए। कोई भी पासवर्ड सेव मत करिए वहाँ पे जब आप बैठे हों। वो पासवर्ड जैसे मांगते हैं कि सेव दिस पासवर्ड फॉर फर्दर यूज़, तो उन सब में मत यूज़ करिए। थर्ड पार्टीज इनेबल एक्सेस मांग रही हैं तो मत करिए, ठीक है। जो भी आप वहाँ पे अगर सर्च कर रहे हो या यूज़ कर रहे हो, बहुत इमरजेंसी है, तो तुरंत आप हिस्ट्री को जा करके वो डिलीट कर दीजिए, क्लियर हिस्ट्री, क्लियर कुकीज़ कर दीजिए। इससे आप सेफ़ रहोगे बहुत ही ज़्यादा। सेफ्टी मेजर्स ऑनलाइन, तो थाउजेंड्स ऑफ वायरसेस होते हैं, स्पाईवेयर या मालवेयर होते हैं करेंटली, आजकल तो बहुत ही ज़्यादा हैं। तो आपकी इन्फॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए, सिस्टम को उन इन्फेक्शन से, उन वायरसेस से प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग कुछ एसेंशियल इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी का यूज़ करते हैं, जिसमें पहला है हमारा एक्टिव प्रोटेक्शन। यूज़ एंटीवायरस एंड एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर। हमें इन सारे एंटीवायरस का, एंटी सॉफ्टवेयर का हमें यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ये हेल्प करता है, डिटेक्ट करता है हमारे सिस्टम में कि कोई भी मालवेयर तो नहीं है, कोई हमारी जो फाइल्स हैं वो डुप्लीकेट तो नहीं बहुत सारी बन गई हैं। तो इस चीज़ के लिए हमें कुछ फॉलोइंग ऑप्शंस हैं जो हमें करने चाहिए, जिसमें से पहला आता है कि हम स्कैन कर सकें अपने सिस्टम को, सारे एविडेंस ढूंढ सकें कि कोई वायरस तो नहीं है, और अगर हमें मिलता है तो हम डिस्कनेक्ट कर जाएं उस सिस्टम से, अभी के अभी उस नेटवर्क से जो भी हम यूज़ कर रहे हैं। हमारे पास ऑलरेडी एक बैकअप होता ही होता है, अगर नहीं है तो आप सभी लोग अपने सिस्टम में एक बैकअप ऑन कर लीजिए, जिससे कि आपकी सारी इंपॉर्टेंट फाइल्स जो हैं वो सेफ रहें, बैकअप रहें, जिससे कि अगर बाई चांस कुछ भी इम्फेक्ट हो गया आपकी फ़ाइल में तो आप फिर से उसको रिस्टोर कर सको। और अपने एंटीवायरस वेंडर को जो है नोटिफाई चला जाए कि जो भी डेटाबेस है आपके पास वो अप टू डेट है, मतलब कोई भी जो है ऐसा नहीं कि किसी भी दिन का जो आपका डेटा है वो बैकअप ना हुआ हो।
डाउनलोड अपडेट्स रेगुलरली, जो भी अपडेट्स आ रहे हैं आपके एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स में उनको आप ज़रूर से ज़रूर इंस्टॉल कर लीजिए, उसमें डिले मत करिए, ऑटोमेटिकली अपडेट लगा दीजिए। इससे क्या है, जो भी अपडेट अगर आएगा किसी भी सॉफ्टवेयर में या किसी भी ऐप में तो वो अपने आप ही, उसको जैसे ही डेटा या वाईफाई कनेक्शन मिलेगा तो वो अपने आप ही अपडेट होने लगेगा। आपको जो है फुल सिस्टम स्कैन हमेशा 1 मंथ के दौरान कर लेना चाहिए, और अपने जो भी पासवर्ड है उसको जो है परमानेंटली एक जैसा मत रखिए, महीने 1 महीने 2 महीने में हमेशा अपने हर साइट्स के जो पासवर्ड हैं उसको बदल लिया करिए। एक ही पासवर्ड को लेकर के साल भर मत चला करिए। अब है प्रिवेंशन मेजर्स, वही मैंने बताया, अपने सिस्टम को अप टू डेट रखिए, अपडेट करते रहिए सारी चीज़ों को, जो भी सॉफ्टवेयर में, प्रोग्राम्स में, विंडोज़ में जिस भी तरीके का अपडेट आ रहा है, ठीक है। यूज़ कॉजन व्हेन डाउनलोडिंग फाइल्स ऑन द इंटरनेट, मैंने वही बताया कि HTTPS वाली साइट से ही कोई भी चीज़ डाउनलोड करिए। SSL इंक्रिप्शन होना चाहिए, आपकी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जो है वो अपलोड नहीं होनी चाहिए HTTP साइट्स पे। डिसेबल कर दीजिए कुकीज़ अगर पॉसिबल है, कोशिश यही करिए कि कुकीज़ को तो डिसेबल कर दीजिए अपने ब्राउज़र की सेटिंग में, चाहे आप क्रोम यूज़ करिए, ओपरा मिनी या कुछ भी यूज़ करिए। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ बेटा चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। स्टे कनेक्टेड, लर्न अ विज्ञान। थैंक यू।